गुरु महाराज ने अवतार लेकर के इस धरती पर कई जीवों का कल्याण किया और शब्द वाणी की एक पंक्ति है, कूपे का पोह का दूर पहुंचायो, रौर मूर्खा मुग्ध गंवारा, करो मजूरी पेट भराई, जारी ले भारू जान दिन तेरे हो तपन क्रिया, गुरु ना चीनो पंथ पायो, एड़ गई जमवारू। गुरु महाराज गुरु महाराज इन धरती रे माथे आया जदे भगवान जांबोजी अंकड़ियोग्रा मिनखा ने संदेश दियो और उस टाइम में और आज दिन में अगर हम देखें तो बहुत कुछ बदलाव भी आया और बहुत कुछ वैसी परिस्थितियां आज भी बन रही है। ऐसा नहीं कि सब कुछ बदलाव आ गया है। उस समय जब भगवान का इस धरती पर अवतार हुआ तो गुरु महाराज ने यहाँ लोगों के जीवनचर्या दिनचर्या को देख करके कहा, उन लोगों को समझाते हुए कहा कि काई रे मूर्खा ते जन्म घुमायो भई भारी ले भारी। अरे मूर्खा आदमी, तुमने इस धरती पर भार बन करके जीवन गुजारा। ये जीवन तो भजन के लिए लोगों की सेवा के लिए था, लेकिन तुम भार बन करके इस धरती पर जिए, सेवा नहीं करी लोगों। उदर भरा, पेट भरा, नींद ली, फिर उठा, फिर खाया, फिर सोया, फिर उठा, फिर खाया, फिर सोया। ऐसे ही तूने इस मानवता के महंगे हीरे को बर्बाद कर दिया। कई रे मूर्खा थे जन्म और केवल भोजन में ही नहीं, कई आदमी नशे में भी डूब गए, विकारों में डूब गए और बिना भजन के तूने बिरथा जो है वो मानव शरीर को, अनमोल मानव शरीर को बिरथा गवा दिया। किस आदमी ने? बोले जान दिन तेरे ओ मन जप तपन क्रिया, गुरु ना चीनो पंतन पायो, एड़ गई जिस एक दिन भी अवन ओम हो नित्य प्रति हमारे संतों ने, जांबोजी ने भी कहा, ओम हित चित प्रीत सु होय वाश वैकुंठा पाओ। स्वस्थ जीवन के लिए, सुखी जीवन के लिए ओम जरूरी है। और बिश्नोई जो है, मेरा बिश्नोई है सोई, जो यज्ञ किए बिना रहे ना कोई।
मेरा बिश्नोई वही है जो रोज यज्ञ करता है, नित्य हवन करता है। घर में ज्यादा नहीं तो कम से कम 5-10 शब्द बोल करके नित्य हम हवन ज्योत ज्योत जो है उस ज्योत में स्वयं भगवान का स्वरूप होता है। ज्योति प्रकट होती है हमारे घर तो देव दर्शनम पुण्य प्रशनम पापनाशनम दीठा ज्योत का मुख भागा जन्म जन्म का दुख। ज्योत जब दिखती है तो ज्योत में हम परमात्मा का रूप देखते हैं, जाम्बोजी का स्वरूप देखते हैं। यज्ञ मीमांसा में ऐसा लिखा है, यज्ञो वै सहा यज्ञो वै विष्णु अग्नि वै देवता नाम मुखम। बोले यज्ञ ही विष्णु है और विष्णु ही यज्ञ है, दोनों में कोई फर्क नहीं। परमात्मा में और ज्योत में रति भर भी फर्क नहीं, क्योंकि परमात्मा ज्योत के रूप में है, भगवान ज्योत के रूप में। और जो आदमी नित्य शब्द पढ़ता है, नित्य ज्योत करता है, पढ़े शब्द करे हवन दुविधा सब दूर गमावे। दुविधा उसके पास में नहीं फटकती जो आदमी ज्योत करता है। कई लोग ऐसे और उन घरों को देखना जिनमें नित्य ज्योत होती है। ज्योत का कहूं तो गाय का घी लेकर, भैंस का घी, गाय का, और गाय का घी लेकर के नित्य ज्योत करेंगे तो उस घर में भूत प्रेत कभी भी प्रवेश नहीं करेंगे, भटकी हुई आत्माएं प्रवेश नहीं करेंगे। जब आप गाय का घी लेकर के हवन करेंगे तो घाटा तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करेगा। जब गाय का घी लेकर के नित्य हवन करोगे और भगवान के चरणों में विश्वास रखोगे तो कुपात्र का जन्म भी घर में नहीं होगा। और गाय का घी लेकर के नित्य हवन करोगे तो शरीर में रोग भी बहुत कम होंगे, क्योंकि जी की ज्योत करो ना भी ज्योत्री अग्नि रेमो, जब घी डालो खीरा रे और ब्यों जो अग्नि होगी वीर में। आज विज्ञान भी चीज ने सिद्ध कर चुके है कि तनो ऑक्सीजन पैदा हो और वह ऑक्सीजन श्वसन मार्ग हमने फेफड़ा ने बहुत मजबूत बनावे और फेफड़ा मजबूत होवे तो छोटा मोटा रोग आदमी ने परेशान नहीं करे। खांसी है, जुकाम है, सर्दी है, दमा है और आदि कई प्रकार की बीमारियां हैं। वो बीमारियां भी आदमी को परेशान नहीं करती है। कब? जब घर में नित्य हम ज्योत करते हैं। लेकिन ध्यान देना, ज्योत गाय के घी से हो। अगर आप घी से ज्यादा मात्रा खोपरों की रखेंगे, कई जगह पर देखा है घी से ज्यादा खोपरे, तो उसमें तेल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और फिर उसके कारण से सर्दी जो छींक आना, नाक में पानी आना, आंखों की थोड़ी थोड़ी ये चीजें कुछ हो सकती है। इसलिए पहले घी गाय के धूपिये लेकर के कंडे से और घी लेकर के फिर नित्य हवन करो। बिलोजी महाराज ने 32 आंकड़ी में कांकड़ी कही है। हे भाई रे गऊ रे घीरत ले वो छाण हो, भाई रे गऊ रे घीरत ले वो छाण हो, मानित कीजिए।
छाण ओम नित कीजिए। गाय का घी छान करके और नित्य हवन करें। ये जाम्बोजी के बाद में एक संत हुए विलोजी महाराज। विलोजी महाराज के वचन जिन्होंने इस भगवान जाम्बोजी की चलाई हुई परंपरा को, अनादिकाल से चली आ रही यज्ञ की परंपरा को और दृढ़ करते हुए ये शब्द कहे कि हर गृहस्थ आदमी को नित्य घर में यज्ञ करना चाहिए। आप सब लोग गृहस्थ, जो लोग अपनी झोंपड़ी बना करके बैठते हैं, जिसके बेटे पत्नी है, घर में बहू है, सास पति पत्नी है, वो गृहस्थ आदमी जो होता है उस गृहस्थ आदमी के घर में नित्य यज्ञ हो। और किस लिए? इसलिए हो कि घर बसाने वाले आदमी के घर में 5 स्थान पर रोज पाप आता है। आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो 5 स्थान जो है, उन 5 स्थानों पर गृहस्थ आदमी के नहीं चाहते हुए भी नित्य घर में पाप होता है। नहीं चाहते। वैसे कल कही थी हमारे बात गुरुजी कि पाप न चाहते हुए भी हो जाता है। इसलिए उन पाप से बचने के लिए यज्ञ जरूरी है, और वो भी पंच महायज्ञ। उस यज्ञ के साथ साथ में श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम नित्य का मेरा बिश्नोई है सोई, जो यज्ञ किए बिना रहे ना कोई। मैं बात इस विषय पर चर्चा कर रहा था कि गृहस्थ आदमी के घर में 5 जगह ऐसी है जिन जगह पर रोज पाप आता है। पहली जगह तो झाड़ू निकालने वाली जगह। झाड़ू निकालो रोज, झाड़ू निकालो तो कोई कीड़ी तो मरे ही, झाड़ू निकालो तो छोटा जीवड़ा तो मरे ही, पाप न चाहते, क्योंकि घर होगा तो झाड़ू निकालना पड़ेगा, और झाड़ू निकालेंगे तो जीव मरेंगे। पहली जगह। दूसरी जगह, ये मैं जानबूझ करके पाप होने की बात नहीं है, अनजान में, और हमें करना पड़ता है, उसमें हिंसा हो जाती है। जैसे हम सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो हम जानबूझ करके कोई जीव नहीं मारना चाहते, लेकिन कीड़ी मर जाती है, जीव मर जाते हैं छोटे मोटे, तो वो हिंसा हो जाती है। ऐसे ही घर में 5 जगह ऐसी हैं जिन जगहों पर न चाहते हुए माताओं बहनों पाप होता है। झाड़ू वाली एक, मसाला कूटने वाली दूसरी, मसाला कूटते हैं। तीसरी आटा पीसने की जगह, और चौथी जगह जो है चूल्हा जगाने की, उसमें भी कोई ना कोई छोटा मोटा जीव मर जाता है। ये जो झाड़ू पोछा करने की, आटा पीसने की, मसाला कूटने की, चूल्हा जगाने की जगह है 4, और 5वीं जगह है पानी का घड़ा। पानी का घड़ा तुम भर करके रखते हो तो गर्मियों के टाइम में देखना कि उसके नीचे कोई कीड़ी और टांटी मर जावे, कोई मधुमक्खी मर जावे, कोई और छोटे मोटे जीव मर जावे। ये 5 जगह ऐसी हैं जिन जगहों पर न चाहते हुए भी पाप होता है। तो इन 5 प्रकार के पापों से बचने के लिए पंच महायज्ञ का विधान है। पंच महायज्ञ में पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। अब ब्रह्म यज्ञ में क्या आता है? ब्रह्म यज्ञ में आता है शास्त्रों को पढ़ना, ऋषियों महर्षियों की बातों को पढ़ना। और वो जरूरी नहीं कि पूरा किताब पढ़ा जाए,
अब आजकल आदमी के पास में इतना समय भी नहीं, इसलिए पूरी किताब पढ़ेगा, पूरा पाठ पढ़ेगा, ऐसा तो संभव नहीं है पूरा अध्याय पढ़ सके। तो आप 5-10 श्लोक पढ़ लो, 5-10 नहीं तो 1 पढ़ लो, और ऐसा कहा गया 1 नहीं तो आधे का आधा भी पढ़ लो, लेकिन पढ़। एक दिन एक आदमी आया मेरे पास में, उन्होंने कहा महाराज जी मैं किताब पढ़ता नहीं, शास्त्र पढ़ता नहीं हूँ, बातें मत कर। क्यों? बोले कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि पढ़ो तो पूरा पढ़ो, आधो के पढ़ो। ऐसा सोच करके लोगों ने पढ़ना है, छोड़ छोड़। शब्दवाणी बोले 120 बोले तो बोले 5-7 रुपए बोले, ऐसा नहीं। आप एक शब्द भी बोल सकते हो तो बोल। ये ब्रह्म यज्ञ में आता। जब बैठ करके आप करते हैं ना, गुरुचीनो गुरुचीने पुरोहित गुरुमुख जो गुरु बास जय सील शब्द ना दे देती गुरु का यलिकार पीछाणी सब दर्शन जी के। ये बोलो। कई लोग घर में बोलते हैं नयनम चिंदति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्रंदत्यापो न सोष्यति मारुतः ओम विश्वम विष्णुर्वशकारो। संस्कृत के बोलते हैं, ये भी ब्रह्म यज्ञ। कई घर में बैठकर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिस्तिव लोक उजागर रामदूत अंजनी पुत्र पवन सुत, ये ब्रह्म यज्ञ। आप कुछ भी पढ़े, शास्त्रों की बातों को पढ़े, ये ब्रह्म यज्ञ है। कितना हुआ? एक। दूसरा है देव यज्ञ। घर में कुछ सामग्री लेकर के देवताओं के नाम का यज्ञ करो। ओम अग्नये, ओम सोमाय, ओम प्रजापतये, ओम इंद्राय। ये और एक बात ये यज्ञ करने में पवित्रता का विशेष ध्यान रखना। यज्ञ में पवित्रता का बहुत महत्व है। कल जिस पात्र में तुमने यज्ञ किया है, आज उस पात्र में जो राख है जिसे हम बभूति कहते हैं, उस बभूति को बाहर एक सही स्थान पर रख करके पात्र को, यज्ञ तापनी को मांझ करके साफ करके फिर यज्ञ करो। अब जैसे ये यज्ञ कुंड ऐसे बने, और इन जब स्थायी यज्ञ कुंड हो तो उसमें भी ऐसा नहीं कि सीधे खोपरा रखा और जला दिया कर दिया, नहीं। पवित्रता बहुत जरूरी है, और पवित्रता के बिना परमात्मा राजी नहीं होते, इसलिए पवित्रता से यज्ञ शुचि का बहुत ध्यान। अगर पवित्रता से चूक गए तो यज्ञ का फल मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पवित्रता के साथ में यज्ञ करे। वो दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ। तीसरा यज्ञ है, उस यज्ञ का नाम है अतिथि यज्ञ, नृ यज्ञ। एक साखी में कहा ना, 68 तीरथ एक सुव्यागत घर आए आदरियो जीवन। 68 तीरथ एक सुव्यागत घर आए आदरियो जीवन। घर आए हुए अतिथि का सत्कार, मेहमान को देख करके राजी हो, और मेहमान का आदर करना सीखो। सभ्य समाजों में देखना, हमारे भी कई घर ऐसे हैं, बहुत सारे घर ऐसे हैं जिन घरों में अतिथियों का सत्कार बहुत बढ़िया ढंग से किया जाता है। हमारे यहाँ पर अतिथि का सत्कार कैसे किया जाता है आप जानते हैं? जब अतिथि आता है तो गृह स्वामी बैठा था, घरे मेहमान आवे ना, जिन घरड़े आदमी ने बैठो नहीं रहे, आपरो जको घर रो दरवाजो होवे, हमें हाथ जोड़े जावे, पधारो थे भला भला।
आने जब मेहमान पाछो जावे भोजन कर लेवे और मेहमान पाछो जावे तो उन्हें तेन भी बैठो बैठो बिन विदाई नहीं करनी चाहिए। हो सके तो गाड़ी तक भी साथे जाओ, बस में आयो तो बस तक चढ़ाओ, थोड़ा उसके साथ में जाना चाहिए, बैठे बैठे से नहीं। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो भगवान जो अतिथि देवता नाराज हो जाएगा। इसलिए तो साखी में कहा, झूठा नहीं कहा, हमारे ऋषियों ने बहुत पहले कह दिया, 68 तीरथ एक सुव्यागत घर आए आदरियो जीवन। घर आए का आदर कर। और मैं बात कहूं हमारे ऋषियों की, वेदों की, तो वहां कहा गया है अतिथि देवो भवः। घरे आवणियों जो को मेहमान है वो मेहमान देवता देवता है। और हमने एक परंपरा रही कि जब भी हमने मेहमान आवे घरे तो हैंगाओं पहले पानी दे, चाहे हरदी वे गर्मी हो बरसात की भी हो, हैंगाओं पहले पानी दे। क्यों? क्योंकि वो अग्नि रूप में भी आता है और पानी देते हैं तो ठंडा हो जाता है। और बहनों आपसे कि अतिथि का सत्कार आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। घर की जिम्मेदारी आपकी है। जैसे देश होता है ना, देश, तो देश में राज्य में गृह मंत्री होता है और गृह मंत्री की जिम्मेदारी अपने गृह को, अपने गृह राज्य को, गृह देश को, जिले को संभालने की होती है ना, अपने गृह मंत्री की होती है, उसकी राज्य की जिम्मेदारी होती है अंदर वो संभाले। वैसे ही घर की पूरे बाहर क्या करना है, आदमी तो विदेश मंत्री की तरह होता है, बाहर घूम लेते हैं, पूरा बाहर का काम संभाल लेते हैं, बाहर क्या क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, किधर जाना है, बाहर कैसे कैसे किन लोगों से मिलना है, क्या क्या, ये आदमी की जिम्मेदारी होती है। क्या मेरा सब सही है? दूर दूर तक कैसे संभालना है, रिश्तेदारों को कैसे संभालना है, क्या करना है, ये सब जिम्मेदारी आदमी की होती है। लेकिन घर को कैसे पवित्र रखना है, ये तो पूरी जिम्मेदारी माता आपकी होती है। और जिस घर की स्त्री सजग होती है वो स्त्री टूटते हुए घर को भी बचा लेती है। और कई बार आप गांव में बात भी करा कि फलाने को घर जो है तो पूरा लुगाई बचा लेती है। लुगाई स्त्री अगर सभ्य समझदार और सुसंस्कृत हो और घर की लाज रखनी है कि घर की इज्जत उड़ानी है, ये सब आपके हाथ में होता है। एक परिवार था, उस परिवार में लोग लुगाई के बीच में अनबन और दोनों के बीच में अनबन हो गई तो बन लुगाई कहो कि थारी इज्जत जीती बनाई बीती तो मैं बनाई, बन आदमी कहो थारो का डोड़ो मैं बनाई, दोनों लड़ गए और दोनों लड़िया को के मैं बनाई बाके मैं बनाई बन के ना इंद्र तो कौन तो किसी बाहर ही कौन की बन के बाहर तो कौन की हमेशा घर में रही पड़ी इज्जत मैं बनाई। तो बन के होके देख लीजिए, हम आगे देख लीजिए इज्जत बनाई कि नहीं बनाई। बन के देख आमने करे किता संत आवे, किता भगत आवे, किता राजनेता हगड़ा लोग दौड़ दे बन के हो बे थारे लारे आवे आते आओ, लेकिन अठे मैं सेवा करूं जनाई काम बने और जब मैं सेवा नहीं करूं तो बोले तो हमें कर दे ना। एक आदमी बाहर गया और बाहर गया ना फिरता फिरता एक महात्मा जी मिल और महात्मा जी मिल गया तो महात्मा जी घरे आया और बन हम जायो बात भी करी लेकिन वे नहीं हम प्रैक्टिकल में होया बिना नहीं हम जना। एक दिन वो आदमी बाहर गया 4 मिनट मिल गया और 4 मिनट मिलिया घर में आन पा बैठा बन लुगाई अंदर आपके नैना नैना टाबरिया बन थाप लगानी सुनी। अब टाबरिया रोवे घर के टाबर दौड़े रोवे पापा बचाओ पापा जी बचाओ, मम्मी पिटाई कर ये किया वो। अब अंदर से ये किया, उन्होंने कहा मैं क्या करूं, कमाई करके ये लाते नहीं तुम्हारे पास, तुमको क्या खिलाऊं, रोने से क्या होता है बे। मैं मन में हो चुके टाबरिया ही भूखा मरे तो अपन कहीं थी माई चलो अगले घरे जाओ। चलिया गया अंजन पे गया आगे जान पे बात करी कि तो बार बार ही दिखे मुंह साड़ा चावड़ी है बाकी घर में की नहीं टाबरिया
और पूरे गांव रे मई ने एरिया में बात चाल गई ओ मामा थोड़ा दिन रे मई पूरे एरिया में बात चाल गई यहां लुगाई बन के आमना तो घरी बड़ी बेइज्जती हुई है धूड़ उड़े बन के देखो मैं कहियो नहीं कि बेइज्जती करानी घर की इज्जत रखनी पा हमारे बस में तो बन के नहीं मैं तो यहाँ टाप मार के तो अबे दोबारा मेहमान में हागियान लाओ पाछा हागियान पाछा लाया ना खूब सेवा करी अच्छो करियो बढ़िया करी 2-4 बार बांधते और मेहमान भी आया और कई सेवा करी तो बे हागी जान पाछी बात करे के पहला तो मामलो गड़बड़ो पड़ो में ठीक हो गयो हमें घर बहुत बढ़िया तो घर री इज्जत राखनी गृह मंत्री रो काम होया करे माता बहना रो काम होया करे इन वास्ते घर के भाई जब मेहमान आए तो मेहमान को अतिथि समझ करके देवता समझ करके घर के मेहमान का आदर करना ये तीसरा यज्ञ है जिसको हम कहते हैं अतिथि यज्ञ और चौथा यज्ञ है पितृयज्ञ पितृयज्ञ जो है जो हमारे पुरखज हमारे दादा हमारे परदादा जो हमारे पीढ़ी में हमारे थे माँ थे पिता थे उनकी याद में कुछ न कुछ बनाना उनकी याद में कहीं प्याऊ खुलवा देना कहीं तालाब बनवा देना कहीं मंदिर बनवा देना कहीं स्कूल बनवा देना कहीं द्वार बना देना कहीं गरीब बच्चों को भिक्षा दे देना कहीं जो भंडारा है उसमें कुछ दे देना अपने पूर्वजों की याद में करना कुछ न कुछ यहाँ भी मैंने सुना कल आया था आपने एमएलए साहब आपने भी अपनी माता जी के नाम से गेट बनाया तो एक बार ताली बजाकर इनका विश्वास अपने पूर्वजों की याद में अपने जो चले गए हैं जिनका हमारे पर ऋण है कौन जिन्होंने हमें पाला है जिन्होंने हमें धन दिया है जिन्होंने हमें शरीर दिया है जिन्होंने हमें जन्म दिया है और मैं तो कहता हूँ माँ से बढ़ करके तो कोई उपकारी हो नहीं सकता अरे जिंदगी में हम करोड़ों का धन कमाए लाखों की संपत्ति कमाए अरबान खरबान के पैसे कमाए कुछ भी कमा ले मैं तो कहूं ऊंचे से ऊंचे पद तक पहुंच जाए लेकिन ये शरीर तो माँ का दिया हुआ और वो माँ भी जब दुनिया से चली जाए तो उसकी याद में कुछ दान करना उसकी याद में कुछ बनाना उसकी याद में कुछ पुण्य कमाना ये काम जो है वो चौथे यज्ञ में आता है उनका नाम है पितृयज्ञ और पांचवा यज्ञ है जिसका नाम है भूत डरियो मती में भूत यज्ञ भूत जो थे हम जो और आज तक भूत बोल तो थे देखियो कि नहीं देखियो पर मन में तो बड़ी मन रो भूत है वो भूत नहीं हमारे शास्त्रों में भूत इनको कहा गया समस्त सकल प्राणी को ये नीम है खेजड़ी है चिड़िया है कबूतर है जीवित सारे भूत भूत सब 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 चिड़िया को चूगा देना कबूतरों को पानी देना पेड़ पौधों में पानी देना भूखी गायों को नीरा चारा पानी देना ये जो है वो पांचवें यज्ञ में आते हैं और जो आदमी ब्रह्म यज्ञ देव यज्ञ नृ यज्ञ पितृयज्ञ भूत यज्ञ ये 5 प्रकार के महायज्ञ करते हुए घर में रोज भोजन करता है वो समझो केवल अन्न नहीं परमात्मा के प्रसाद को खाता है भगवान को और जो आदमी ये 5 महायज्ञ किए बिना घर में जोत किए बिना हवन करता है योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो आदमी पाप को खाता है पाप को पकाता है क्योंकि उस पर ऋण चढ़ रहा है और पाप कर रहा है न चाहते हुए पापों से बचने के लिए 5 महायज्ञ और जिस आदमी ने यज्ञ नहीं किया और भोजन कर लिया जीवन जी रहा है जाम्बोजी ने क्या कहा शब्दों में जान दिन तेरे होम न जप तपन क्रिया गुरु
तेरा जमारा आइडिया गया। हवन नहीं किया तो जमारा आइडिया गया। एक बात पूछूं आपसे, रोज हवन करने वाले कितने लोग बैठे हैं, एक बार बताएंगे? नित्य हवन करने वाले जो घर में रोज जोत करते हैं, एक बार हाथ उठाना जो रोज जोत करते हैं। इन्हें हाथ ज्यादा खड़ा हो जाए लकम, क्योंकि ड्यूटी भी शायद आंगी देवड़ी है। घर में के जो थे ही करो, थे जानो थारो काम जा। अरे इन्हें 5-7 हाथ खड़ा हो जाते हैं, आई बड़ी भली बात। और कई कई जगहों पर तो कथा करते हैं ना, तो उस पर 2-2-3-3 हजार की भीड़ होती है, लेकिन मिन का बड़े हाथ खड़ा होने में राम भजो ए माइया तो उन्हें हाथ खड़ा करेगा। अब गए जोत भले घर में कौन करो नहीं, एक ही बात है। तो बी टाइम रोटी जी में बी टाइम भी कह दिया करोगे, रोटी भी कौन जी में, एक ही बात है जी। परमात्मा के नाम की जोत करना, हवन करना, मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि अगर सुबह में नहीं बैठ सकते तो कम से कम शाम का संध्या वंदन तो करो। और सुबह का भी घर में बैठे हो, जाम्बो जी के चेले हो, बिश्नोई हो, तो गुरु महाराज जाम्बो जी ने कहा, भगवान जाम्बो जी ने, सांजे जमो सवेरे थापड़ गुरु की नाथ डरी लो। सांझ के समय नित्य हवन परमात्मा का नाम माला जप, संध्या वंदन करना, और सुबह का रोज हवन। कितना समय? 10, ज्यादा नहीं मांग रहा, क्योंकि मुझे भी पता है कि आपके हजारों काम। 10 मिनट का समय, मात्र 10 मिनट जो है, अगर आप शाम के टाइम में बैठ जाए, पानी वाले भाई पेटी ढोलक बाजे तब बीच में 10 मिनट का समय जो है, मात्र 10 मिनट शाम के टाइम में बैठ जाओ, और 10 मिनट सुबह बैठ जाओ। नियम से तुम ये करके देखना, मैं जाम्बो जी की वाणी, संतों के वचन और कुछ लोगों के किए हुए अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि जिस आदमी ने 10 मिनट घर में शाम को संध्या वंदन किया और 10 मिनट सुबह हवन किया, ऐसे आदमी का घर भूत प्रेत से, घाटे से, अलाय बलाय से, दुख दुविधा से बच करके और स्वर्ग के जैसा पवित्र बन गया। मात्र 10-10 मिनट का समय, हो सके तो ज्यादा आधा घंटा लगा, नहीं तो 10-10 मिनट का समय, और हवन हो। दूसरा, जाम्बो जी ने कहा, होमन जप तपन क्रिया, जप विष्णु 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 विष्णु, कई राम 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 करते हैं, कई कृष्ण कृष्ण करते हैं, कई राधा राधा नाम जपते हैं, लेकिन जाम्बो जी ने विष्णु विष्णु कहा तो विष्णु 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 ये मंत्र जप करो। और जप के बाद में कलयुग में तो एक बात कहूं, कलयुग में तो जप से बढ़कर भी कुछ है। कलयुग में आदमी हवन करता है तो कहीं मंत्र बोलने वाले गलती कर देते हैं, कहीं आहुति लगने में गलती हो जाती है, कहीं और कुछ विघ्न आ जाए तो यज्ञ का फल प्राप्त नहीं हो पाता। लेकिन जप में कोई विघ्न नहीं आता, विघ्न आ भी जाए तो जप में कोई दूषितपना नहीं आता। मैं आपसे हवन करने में आपको कुछ शर्तों का पालन करना बहुत कंपल्सरी है। जैसे आप हवन पर बैठे तो पहली बात तो आपको स्नान करना बहुत जरूरी है, बिना स्नान के यज्ञ नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, यज्ञ में आप बैठे हैं तो आपको सीधा होकर के बैठना जरूरी, सोए सोए आप यज्ञ नहीं कर सकते। लेकिन
अगर आप जप करने के लिए बैठो, अगर तैयार हो रहे हो जप करने के लिए, तो मांझी पर चारपाई पर सोए सोए भी हे हरि विष्णु विष्णु कर सकते हो। अगर आप जप करने के लिए तैयार हो रहे हो, सुबह आपकी आंख खुली है और आंख खुलते ही आपके मन में परमात्मा का नाम लेने की आ गई, तो स्नान करना कोई जरूरी नहीं है। स्नान किए से पहले ही विष्णु विष्णु का नाम लो।